गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉपर्टी से संबंधित प्रोविजंस को पढ़ेंगे। पिछले सत्रों में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो एंट्री इंदराज की जाती है उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, उससे संबंधित प्रोविजंस पढ़े थे। आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम दर्शाए जाते हैं अर्थात जो इनकम मानी जाती है उससे संबंधित प्रोविजंस को अपन पढ़ेंगे। तो मैंने विभिन्न क्वेश्चन के जो अलग अलग तरीक़ा के जो प्रोविजंस बनते हैं उसको आधार मानते हुए, कोर्ट की डिसीजन को आधार मानते हुए, विभिन्न इनकम टैक्स एक्ट 19 के प्रोविजंस के आधार पर मानते हुए आपको 20, 40, 50 जगह छोटे छोटे प्रोविजंस या आइटम्स को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पीजीबीपी बहुत आसान तरीके से समझ आ सके। उसके नंबर 1 मद हैं इनकम क्रेडिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऑलरेडी क्रेडिट की हुई है उससे हम एक एक मद की कैसे कैसे एंट्री करेंगे। नंबर 1 देखते चले जाइएगा और आपको उसी का फॉलो करते रहना चाहिए। नंबर है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट्स, 7 लाख तक है। एग्जम्पशन बिजनेस कोर्स है ये। नो एडजस्टमेंट अंडर पीजीबीपी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इनकम ही मानी जाएगी। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आरआरबी आफ्टर जीटीआई के बाद में इसमें करेंगे मैक्सिमम 3 लाख तक। इफ एसएससी इज रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल्स है, तो समझ गए ना आप। ये 2 शर्तें हैं इसकी और इस तरह इसका प्रोविजंस करेंगे। अगला है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स से है, वो पेटेंट से बुक्स हैं, ये 4 लाख है। नो एडजस्टमेंट अंडर पीजीबीपी में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्यू बी आफ्टर जीटीआई, कितना है मैक्सिमम, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम 3 लाख तक। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट बैंक से लेस एज इट आईओएस इनकम, इसको हम लेस कर देंगे। कैसे कर देंगे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है। टैक्सेबल कायम आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आल्सो क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल टी ए 10,000। सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80 डबल टी ए 50,000। सीनियर सिटीजन्स की तो 50,000 हो जाएगी और सामान्य के लिए 10,000 हो जाएगा। नंबर 4 है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, लेस हो जाएगी। क्यों करेंगे लेस, नमस्ते। इट इज ए आईओएस इनकम, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में। टैक्सेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट 3,500 इज एग्जम्प्टेड। अंडर सेक्शन 10 3500 डिडक्टेड 3500 अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल टी अवेलेबल 10,000 है और सिटीजन के लिए ये 50,000 है। ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का है, ध्यान रखना है ना। इसके बाद में अगला प्रोविजन है नंबर 4 है, हो गया आपका 5 नंबर इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस
डिडक्शन है अंडर सेक्ट हेड में पीजीबीपी में लेस हो जाएगा ये इंटरेस्ट को, टैक्सेबल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल मानी जाएगी, और नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के माना जाएगा। सेम ट्रीटमेंट फॉर द बैंक एफडी इंटरेस्ट 80TTB इज हाउ एवर अवेलेबल फॉर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। समझ रहे ना बात है। नंबर 6 है वही सेम प्रोविजन है, आपको पीबीबी में लेस करनी है। इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ में लेस की जाएगी फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज इट इज नॉट ऑफ पीजीबी इनकम नहीं मान जाएगी, और एग्जाम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये सम्मिलित कर ली जाएगी। नंबर 7 में इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स नो एडजस्टमेंट टैक्सेबल एज पीजीबी इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट क्लेम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल रिटर्न डिडक्टेड होल अमाउंट लेस हो जाएगी, और इंटरेस्ट पोर्शन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा ओनली इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी 90,000 नॉट इंक्लूड TDS 10% लेस 90,000 फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट टैक्सेबल ग्रोस 1,00,000 रुपये 10% TDS काट के लिया जाता है, इसलिए इसको 10% जोड़ देंगे। डिडक्टेड 80TT सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। आ रही समझ आपके। इसके बाद में 10वां प्रोविज़न देखिएगा, डिविडेंड इनकम फ्रॉम UTI लेस अंडर सेक्शन PGBP में हो जाएगा, IOS एग्जाम फ्रॉम 1035 में हो जाएगा। 11th में है विनिंग फ्रॉम द लॉटरी ETC 7 लाख तक है नेट, लेस डिडक्टेड 7 लाख हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये ग्रोस 1,00,000 हो जाएगी। $17,000 उसकी 1,00,000 30% के इसमें और जोड़ दिए जाएंगे। 17,000 का है, 7 लाख नहीं 17,000। फिर 12वां है रेंट TDS 30,000 10% 1941 27,000 का क्रेडिटेड है, लेस डिडक्टेड हो जाएगा 27,000, और HP हेड में आ जाएगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तब एंटल रेंट हो जाएगा 3,00,000 30% और जोड़ हो जाएगा, उसमें हेड में आ जाएगा और यहाँ ही लेस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी डिडक्टेड अंडर PGB में हो जाएगा, इनकम फ्रॉम और फुल्ली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 14 नंबर का है डिविडेंड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 2222C लेस डिडक्टेड एंड PGB में हो जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली एग्जेम्प्टेड 19-20 के लिए। लिमिट ऑफ 10 लाख एज 115 BBDA नेट एप्लीकेबल। 15 में डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 222A2D लेस डिडक्टेड फ्रॉम PGB IOS exempt up to 10 lakhs under section 1034 balance taxable BBDA। अगला प्रोविज़न है 16वां नंबर का, ऑनरियम रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट और वैल्यूएबल ऑफ आंसर पेपर डिडक्टेड फ्रॉम PGBF में लेस हो जाएगा, और फुली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा।
इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर नेट TDS 10% 27,000 है। डिडक्टेड फ्रॉम PGF में 27,000 लेस हो जाएंगे। फुल्ली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 30,000 मान ली जाएंगे। 18वां इंटरेस्ट ऑफ 50% 1,50,000 फ्रॉम द फर्म एज पार्टनर इनकम नो एडजस्टमेंट अप टू 12%। इट इज ए टैक्सेबल अमाउंट टू 12% ऑफ PGBP में और 30% 30,000 फ्रॉम द नेट प्रॉफिट में लेस ये 30,000 हो जाएंगे। फैमिली पेंशन क्रेडिटेड लेस डिडक्टेड फ्रॉम द PGBP टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 क्लेम डेट लोएस्ट हो गई थर्ड और 15,000 सेक्शन 57। फैमिली पेंशन है क्रेडिटेड लेस हो जाएगा क्योंकि अगर सेविंग इनकम फ्रॉम द HUF डिडक्टेड फ्रॉम PGBP में लेस हो जाएगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 10 में सो नो एडिशन अंडर एनी हेड। इस तरह बच्चों हमने इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो इनकम दर्शाई गई वो कितनी तो इस PGBP में सम्मिलित की जाएगी, एडजस्टमेंट किए जाएंगे और कितनी राशि का हमें जो इससे रिलेवेंट नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित की जाएगी। ऐसे आपको इन बिंदुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहिए और आगे की प्रोविज़न हम कल देखेंगे।